सब आज कौमी असम्बली में वफाकी बजट 2024-25 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जिसमें आवाम पर टैक्सेस लगाए गए हैं, दूसरी जारी मराद दी गई हैं। बजट की में क्या आवाम के लिए रिलीफ है और खेल शुरू होता है। ये वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि द डे आफ्टर जी। अब ये अरेंजमेंट क्या करेगा, क्योंकि जो अरबों रुपए का टैक्स अवाम के सरों पे डाला गया, ख़ास तौर पे तनख्वाहदार तबके के सर पे, और जो जुलाई के अंदर जो लोगों के बिल आने वाले हैं और फिर जुलाई के दरमियान और 10 तारीख के आगे पीछे बिजली के बिलों में इजाफ़ा, गैस के बिलों में इजाफ़ा, जिसको यानी 1000 रुपया जो है वो 600 रुपये हो जाएगा, अब इस तरह समझ लें उसकी वक़्त। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद ये बात की कि ये IMF का बजट है, इसमें अवाम का कोई इससे ताल्लुकात नहीं है, कोई ताल्लुक है ही नहीं। और उसके बाद फिर ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ कि आज जो है वो खूब, आज और इससे 2 रोज़ पहले खूब जो है ना हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए हमारे वज़ीर दिफ़ा, बजाय इसके कि वो फ़ोन उठा के लॉयड ऑस्टिन से बात करें, या हमारे वज़ीर ख़ारजा बजाय इसके कि वो अमरीकी सफ़ीर को तलब करें, या वो टेलीफ़ोन उठा के एंटोनी ब्लिंकन से एहतजाज करें, वो मुक्के लहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक करारदाद मंजूर करते हैं, हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत ना करें। ये जब 2006 में ये सेटअप 7 में आया था, तो ये कॉन्डोलीज़ा राइस कौन थी? देखें, बात वो करनी चाहिए जो, या तो मैंने आपसे कहा ना, अब ये और अवाम है, अब इसमें आप पीछे उठा के एक तरफ रख दें ये तहरीक इंसाफ के मुकदमात और ये और वो सारे, वो तो उसमें मैं आपस के उनके मसले चल रहे हैं, वो अरसे से मैं तो सारे दोस्त अहबाब हैं उनमें नहीं जाता। इनकी पार्टी में भी बहुत मसले हैं, हर पार्टी में होते हैं वो। लेकिन देखें, जैसे इसमें है ना कि खान साहब, तो खान साहब की बात अल्टीमेटली चलेगी, मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब की बात चलेगी। वो मतलब चाहे वो बहुत ज़्यादा फ़ाल हों या ना हो, लेकिन फ़ैसला तो अल्टीमेटली उनका है, हुकूमत भी उनकी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इसी तरह जरदारी साहब का फ़ैसला चलेगा। शुरू में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद मसाइल थे, जब नाहिद खान साहिबा और सफदर बासी साहब और जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है इस वक्त जरदारी साहब को जो मान चुकी है, उसमें बहुत से रहनुमा उनके अगेंस्ट थे। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने पार्टी के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, और ख़ास तौर पे बिलावल जो हैं उनके आने के बाद तो मुकम्मल तौर पे अब कोई ऐसा इशू है ही नहीं पार्टी में। लेकिन जो है वो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ अब इरेलीवेंट हो गई हैं। ये मैंने आपसे कहा ना कि वो इस वक्त अगर फ़र्ज़ करें वो हुकूमत, एक मेरी बड़ी सीनियर रहनुमा से बात हुई, मैंने कहा जी इस बात के इम्कानात अगर सीटें, स्पेशल सीट्स उधर चली गई तो आप यकीन करें हुकूमती वज़ीर कहते हैं कि डॉक्टर साहब खुदा करे चली जाएं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं उधर चली जाएं, ये हुकूमत बना लें और ये बजट के बाद जो पब्लिक ने करना है वो हमें भूल जाए और इनके साथ करे। मैंने कहा अच्छा ये हालात सूरत है? कहते हैं हाँ ये तो अजीब सर पैर है नहीं, कोई मतलब है कि बजट बन गया है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। अभी ऐसे मौके पे होता है ना, आप हाइपर नेशनलिस्ट बहुत हाइपर हो जाते, मतलब पाकिस्तान से तो वो कह रहे हैं रोटी दे दो भाई सबके लिए जिंदाबाद है यार, खुदा का वास्ता बिजली का बिल, ये इतने खर्चे, ये ईवानों के, इसके उसके डिस्कशन नहीं होने दिया। मतलब होता है ना कि डिस्कशन होता है, कोई बात होती है। इन दिनों में इन्होंने जो है वो, अच्छा उसका बहुत बड़ा जो मतलब उसमें तहरीक इंसाफ का भी जो मुकम्मल उनकी तवज्जो रही वो भी मुकदमात पे रही, और वो पार्टी के अंदर जो मामलात हैं जिसमें बहस नहीं करना चाह रहा। और ज़ाहिर है कि जो ये स्पेशल सीट्स और ये बजट पे बहस ही नहीं हुई, बजट पर बहस हुई नहीं। ये तो एक यानी आप समझे ना कि यानी बजट जो है उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट ही नहीं हुई कि बजट में कुछ अगर हमें पता चलता रहा इस बजट के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फाइनेंस को कवर करने वाले हमारे साथी हैं
चाहे वो शहबाज राना हो या खलीक कियानी साहब हों या महताब हैदर साहब हों या बाकी जो उनकी स्टोरीज पढ़ के पता चलता रहा कि भाई ये बजट बन रहा है, ऐसे मामला तय पा रहे हैं। बाकी IMF के साथ क्या शराइत, क्या इनका ख्याल ये है कि ये पूरा जो सिस्टम इस सिस्टम को जहाँ से भी सपोर्ट मिल रही है वो हमेशा मिलती रहेगी और ये पब्लिक के ऊपर जो मर्जी करेंगे। चूँकि खान साहब की वापसी का रास्ता नहीं है, इनका ख्याल है, इनको यकीन है, जैसे कि खान साहब को भी यकीन हो गया था एक वक्त तो इनको यकीन है कि, लेकिन अब मामला ये है कि वो आ नहीं रहे। और वो क्यों आएंगे इस वक्त, उनकी हुकूमत क्यों आएगी इस वक्त? इन सारे मामलात को आप याद करें ना, 2022 में जब उनकी हुकूमत गई थी तो वो कहाँ पे खड़ी थी हुकूमत पॉपुलैरिटी? ये खुद कहते हैं, खुद मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा कहते हैं ये बात कि अगर हम हुकूमत ना लेते तो वो खुद ही अपने जो मसाइल पैदा हो गए थे उस वक्त बहुत ज़्यादा 2022 में, फिर उन्होंने कहा कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए, और अब क्या आवाम को कुर्बान कर दिया? अब क्या जवाब है आपके पास? अब तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। अब तो 45, 47, 46, 57, 58 जो फॉर्म्स भी हैं, उनके बावजूद आपने आवाम को सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपको एक तवील इक़्तिदार मिलेगा। देखें, कोई ना कोई डिबेट होनी चाहिए थी इसके ऊपर खुल के डिबेट होनी, इसके ऊपर प्री बजट डिस्कशंस होने चाहिए थे। वज़ीर ख़जाना और ख़ुद डार साहब आ जाते हैं ना आगे, भाई डार साहब भी तो पार्टी के हैं ना, वो ठीक है, वो नहीं है वज़ीर ख़जाना, लेकिन वो कौन सा ख़ारजा महाज पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो आगे आके इसको एक लोगों से डिस्कस करते हैं। और ताजिर शख्सियात और जो अच्छा जो तनख्वाहदार तबका है उसका तो कोई पूछने वाला ही नहीं है ना, जो ख़ास तौर पे जो यानी जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं लोग, या बाकी जो जिनकी तनख्वाहें बैंकों में जा रही हैं, तो वो तो बैंकों से ही वो इधर से इधर, इधर से इधर, टैक्स इधर से उधर। और इसमें कोई एक चीज़ ऐसी करते कि जी हमने यहाँ पे जो है ये ख़र्चा इधर से हमने कम कर लिया अपना, ये हमने भी ख़र्चा कम कर लिया, ये हमने अपना ख़र्चा, यानी पब्लिक के ऊपर टैक्स डाल के और सारे ईवानों का और तरक्याती मंसूबे, और ये इन्होंने बातें नहीं, क्योंकि इनको मैंने आपसे कहा ना कि पब्लिक को अब, और उसके बाद इनको देखें, पहले तो ये था कि इलेक्शन में हमने जाना है तो ये है कि वोट हमारा ख़राब हो गया। अब इनको इस बात का यकीन है कि हम जो मर्ज़ी करें, पब्लिक जो है, और मैं आपको ये बात बताऊं, इनके खुद अपने हलकों के, और ये बात कोई हवाई नहीं है, जो लोग अपने इनके मुस्लिम लीग नून के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या MQM इस अरेंजमेंट में जो भी लोग शरीक हैं, उनको वो हिद्दत महसूस हो रही है और होगी आने वाले दिनों के अंदर। क्योंकि आप देखें ये जो एहतजाज, जो धरने और ये सारे मामलात हैं ना, उनको ख़त्म करने के लिए भी तो आपको ऐसे लोग चाहिए ना जो आवाम के अंदर जाके ख़त्म करवाएं और वो उनको ठंडा करें और ये करें। अब आपने ठक 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 एक ही दिन में सारे जो है वो बजट पे बहस की वो हुई आगे पीछे, और ये अमेरिका के खिलाफ करा। वो भाई यार कमाल करते हैं आप, तो ख़ुद मुख्तारी पे आप करें बात, हमने कब कहा है, वो अलग इशू है। मगर ये जो इशू है बजट वाला, इस अरेंजमेंट ने उसको डिस्कस ही नहीं होने दिया। मतलब इनकी सारी तवज्जो इनकी भी लगी रही कि वो 5 साल और हैं, अंदर जेलों में डाल देंगे, फलां कर देंगे। इसमें ये देखें, ये इशू जो है, बात इश्यूज़ हैं ना, अभी तक ऑपरेशन की नहीं क्लैरिटी, सरहद पार बम चलाएंगे, मतलब मारेंगे, हमले करेंगे, मतलब अजीब। भाई आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्या इसके ऊपर कोई ब्रीफिंग अभी तक हमारे पास नहीं है, ऑफिशियल ब्रीफिंग कि क्या है प्लान। कभी एक दिन ऑपरेशन करेंगे, अगले दिन अज़्म इस्तेकाम होगा, फिर एक दिन वो कन्फ्यूजन, फिर वो कन्फ्यूजन।